न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर अनुच्छेद 370 और राज्य के दर्जे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इफरात जान ने दोहराया कि उनकी पार्टी अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर गंभीर है। साथ ही उन्होंने पीडीपी पर हमला बोला और अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए पीडीपी को जिम्मेदार ठहराया। वहीं पीडीपी ने पलटवार करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद इन मुद्दों को लेकर जनता को भ्रमित कर रही है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर अनुच्छेद 370 और राज्य के दर्जे की बहस तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी प्राथमिकता 370 की बहाली है, लेकिन विपक्ष इसे सियासी स्टंट बता रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इफरात जान ने सांसद सैयद आगा रुहुल्ला के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी पहले की तरह आज भी जम्मू कश्मीर की 1953 से पहले की स्थिति बहाल करने के पक्ष में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इफरात जान ने विधानसभा में पास किए प्रस्ताव का हवाला देकर कहा कि पार्टी ने ठोस कदम भी उठाए हैं, लेकिन इसी के साथ उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वे जानबूझकर एनसी की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जबकि असली जिम्मेदार वो खुद है। देखिए, पहली बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे एमपी साहब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसकी लड़ाई जो है ना सिर्फ आर्टिकल 370 के लिए है, स्टेटहुड के लिए है, बल्कि प्री 1953 स्टेटस के लिए है, जो हमने स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन अपनी असेंबली में भी पास किया है। तो ऑब्वियसली लेकिन ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करने की ज़रूरत है। स्टेटहुड जो है, आप अगर जम्मू और कश्मीर के किसी भी बाशिंदे से पूछेंगे वो कहेगा कि स्टेटहुड का आना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्टेटहुड में आपका पूरा बजट, आपकी ज़मीन के कानून, आपके मैक्सिमम कानून जो है आपके पास आ जाते हैं। तो स्टेटहुड जो है वो पहला स्टेप है, लेकिन उसका मतलब कतई नहीं है कि कोई और किसी और को छोड़ा गया है। लेकिन मैंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स 2-3 दिन से मैं स्टेटमेंट्स देख रही हूँ। वहीद परा साहब कहते हैं इन्होंने 370 की लड़ाई छोड़ दी है। वहीद परा साहब, आप तो उसी जमात के स्पोक्स पर्सन है ना, उसी जमात के कारकुन है ना जिस जमात ने 370 को खत्म किया। तो मेरा सवाल रहेगा कि आप किस मुंह से 370 की बात करते हैं? हम देखते हैं कि सुनील शर्मा जी दूसरी साइड से, हु इज फ्रॉम द बीजेपी, वो आके कहते हैं कि उमर साहब को स्टेटहुड की बात नहीं करनी चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। सुनील शर्मा जी, क्या आप उसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हैं जिसने जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड छीना, जिसने यहाँ के लोगों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, जिसने जम्मू के डोगरा समाज को, कश्मीर के कश्मीरी समाज को, गुजर समाज को, हर तबके को, जम्मू और कश्मीर के तबके को बाहर लाके खड़ा कर दिया? क्या आप दोनों, ये जो पीडीपी, बीजेपी, अब और नए हम आज देख रहे हैं अलायंसेस बन रहे हैं, ये सभी जो ग्रुप्स हैं, अगर आप इनकी बात करने का तरीका देखेंगे, एक चीज आप पाएंगे, ये एक दूसरे को कभी टारगेट नहीं करते। पीडीपी के लोग कभी दिल्ली को नहीं बोलते कि 370 हमको वापस दो, 370 हमको वापस दिल्ली से ही लेना है ना। मुझे एक बाइट पीडीपी के लोगों का दिखाइए इन महीनों में जहां पीडीपी का कोई कारकुन दिल्ली को कह रहा हो हमें 370 वापस दो। नहीं, अटैक करते हैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इफरात जान के बयान के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। पीडीपी के प्रवक्ता इकबाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी अनुच्छेद 370 और राज्य के दर्जे के मुद्दे पर जनता को सिर्फ गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीति सिर्फ बयानों तक सीमित है और उनकी मंशा पर संदेह करना लाजमी है। और ये बयानबाजी यही नहीं रुकी। पीडीपी के प्रवक्ता इकबाल ट्रम्बू ने एनसी पर ही पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर एनसी वाकई ईमानदार होती तो अनुच्छेद 370 के मामले में कोई ठोस आंदोलन दिखाई देता। ये मुझे लगता है एक फिक्स्ड मैच सा है। ये बात सच है कि एनसी गवर्नमेंट ने जब से वो पावर में आई है, उन्होंने 370 को जो है बैक बर्नर पर रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आपने देखा उसके रेजोल्यूशन में कितनी पहल हमारी पार्टी ने की और वो कितने रिलक्टेंट थे उस रेजोल्यूशन को इन क्लियर टर्म्स लाने में। लेकिन दड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि आगा रुहुल्ला साहब जो है वो मेंबर पार्लियामेंट है। ये लड़ाई जो है आर्टिकल 370 की, इसका अखाड़ा जो है वो पार्लियामेंट है। और मुझे आप बताइए उन्होंने पार्लियामेंट में क्या कोशिश की है इस लड़ाई को आगे लेने की।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी खुद अनुच्छेद 370 और राज्य के मुद्दे पर भ्रमित है। उन्होंने कहा कि अगर रोहिल्ला का बयान पार्टी लाइन से अलग है और एनसी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि अनुच्छेद 370 अब एक इतिहास बन गया है और राज्य का दर्जा उचित समय पर ही बहाल होगा। उनका अपना इनडिसिप्लिन है और अगर 370 की वो बात सोचते भी हैं, ये सपने लेने बंद करना चाहिए। ना तो कोई 370 आएगी। पहले भी बहुत सी विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बाकी जगह भी इस प्रकार की एक प्रयास किया जो कि असफल हुआ। लेकिन कई लोग तो उनके जैसे वो ये भी कह रहे हैं कि 370 हमारा प्रमुख एजेंडा है। लोगों को गुमराह करने के लिए जो मर्जी कहें, लेकिन सब वो भी जानते हैं जो इस प्रकार की मांग उठाते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि सीएम जिस तरह से उमर अब्दुल्ला वो तो अभी 370 की बात नहीं कर रहे, वो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि 370 पे उनकी न बात करना वो ठीक है, आपको सूट कर रहा है? नहीं, हमें सूट करे या ना करे, उनको पता है नहीं मिलेगी तो वो समझदारी से काम ले रहे हैं। स्टेटहुड की डिमांड जो वो कर रहे हैं वो तो कभी ना कभी मिलनी है। वो तो प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने कहा है, ठीक है, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उपयुक्त समय पर उपयुक्त हालात में ये किया जाएगा और होना भी है। भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है। सैयद आगा रोहिल्ला के अनुच्छेद 370 को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस के नेता रविंदर शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का आंतरिक मामला बताया, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि कांग्रेस और अन्य सभी विपक्षी दल अनुच्छेद 370 की बहाली के पक्ष में है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाकर जनता के अधिकार छीने गए हैं और अब वक्त आ गया है कि इसे बहाल किया जाए। देखिए, ये उनके पार्टी के अंदर की बात है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, हमने डे 1 से ये कहा, हमारे मैनिफेस्टो में है कि हमने कहा कि स्टेटहुड जो है वो वापस बहाल की जाए, जो कि वादा किया था। इसलिए हमने सरकार में शामिल नहीं हुए कि आपने स्टेटहुड इलेक्शन से पहले नहीं दिया और इलेक्शन के बाद भी सरकार बनने तक नहीं दिया, आज भी नहीं दे रहे। हमारी रियासत हमारा हक लेकर के आज कुपवाड़ा जिले के अंदर हमारे प्रेसिडेंट और वो जलसा है, कल बारामूला के अंदर था, हमारा एक मिशन चल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि स्टेटहुड फौरी तौर पे रिस्टोर हो और ये बात हर पार्टी को अपना मंशूर या अपना एजेंडा या अपना टारगेट रखने का अधिकार है, वो देखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इफराज जान ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कई विपक्षी दल नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिले। उन्होंने कहा कि इन दलों की पूरी रणनीति 2029 के लोकसभा चुनाव पर केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति बनाए रखने की है, ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और राज्य के दर्जे को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी हर पार्टी का दावा है कि वही जनता के हक की सच्ची लड़ाई लड़ रही है। जहां एक और एनसी इसे अपनी प्राथमिकता बता रही है, वहीं दूसरी ओर पीडीपी उसकी नीयत पर सवाल उठा रही है। और इसी बीच बीजेपी साफ कर चुकी है कि अनुच्छेद 370 अब अतीत की बात है, जबकि कांग्रेस इसे लोकतंत्र की बहाली से जोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।